हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं वो देश है सबसे अलग। एक ऐसा देश जहाँ के लोगों को मिंट टी पीना सबसे ज्यादा पसंद है। इस देश के ऊपर आज तक किसी का भी कर्ज नहीं रहा। ये देश एक इस्लामिक कंट्री है, फिर भी यहाँ महिलाओं को अपने मन मुताबिक हर काम करने की छूट दी जाती है। इस देश का ज्यादातर हिस्सा सहारा डेजर्ट से ढका हुआ है। एक ऐसा देश जहाँ आपको शराब का नामो निशान नहीं मिलेगा। आज हम आपको अफ्रीका के एक खूबसूरत देश अल्जीरिया के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारियां देने जा रहे हैं। आप बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अल्जीरिया का ऑफिशियल नाम है द पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया। देश की कुल आबादी है 4 करोड़ 40 लाख के आसपास। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 18 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पे दिख जाएंगे। देश की कुल आबादी में से 72% लोग शहरों में रहते हैं, तो वहीं 28% लोग गाँव में रहते हैं। ये देश बहुत जवान है क्योंकि यहाँ औसतन उम्र है सिर्फ 28.5 साल। अल्जीरिया में महिलाएं और पुरुष दोनों ही बहुत आर्टिस्टिक माने जाते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में पेंटिंग करना, डांस करना या म्यूजिक प्ले करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। यहाँ बच्चे स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीजों को भी सीखते हैं। अल्जीरिया के लोग बहुत ही जिंदा दिल इंसान होते हैं और ये बहुत ही मददगार भी होते हैं। दोस्तों, इस देश में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है और साथ ही यहाँ के खिलाड़ी भी बहुत स्किलफुल और टैलेंटेड होते हैं। आज के दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन मिडफील्डर्स में से एक रियाद कारिम महरेज भी इसी देश से हैं। आपको शायद पता ही होगा कि वर्ल्ड्स ऑल टाइम ग्रेटेस्ट जिनेदिन जिदान वैसे तो फ्रांस के लिए फुटबॉल खेले, लेकिन वो ओरिजिनली थे अल्जीरिया के। और करीम मुस्तफा बेंजेमा जैसे खिलाड़ी को कौन भूल सकता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कि फुटबॉल को पसंद न करता हो। जब भी अल्जीरिया की राजधानी में कोई इंटरनेशनल मैच खेला जाता है तो यहाँ का माहौल ही अलग होता है। साथ ही अल्जीरिया ने 1964 से अब तक हर ओलंपिक में भाग लिया है। हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में भी इस देश ने 5 गोल्ड मेडल्स जीते, जिनमें से 2 फीमेल एथलीट्स ने और 2 मेल एथलीट्स ने जीते। क्या आप जानते हैं कि अल्जीरिया की लड़कियों को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। यहाँ की लड़कियां बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं। इनकी आंखें इतनी खूबसूरत और नशीली हैं कि इस खूबसूरती को देखकर कोई भी इनका गुलाम बन जाए। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि जब भी आप अल्जीरिया जाओ अपने दिल को बचा कर जाना, नहीं तो आपको घायल होने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि दोस्तों, अल्जीरिया का इतिहास इतना भी सुखद नहीं रहा है। इस देश ने जुलाई 1962 को फ्रांस से आजादी पाई और अल्जीरिया पर 300 सालों से भी ज्यादा हक रहा फ्रांस की सरकार का। 16वीं सेंचुरी में ही फ्रांस की सरकार ने अल्जीरिया को अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए यहाँ पर आपको आज भी हर जगह फ्रांस की झलक साफ साफ नजर आएगी। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया कि अल्जीरिया सबसे अलग और अनोखा है। अल्जीरिया के लोगों को बहुत ही नेक दिल और मददगार माना जाता है। यहाँ के लोग एक दूसरे को अपने अपने कामों के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आसपास कुछ भी अनहोनी होती है तो सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि बीते हुए वक्त में इस देश ने बहुत झेला है। दूसरे देश की गुलामी करनी पड़ी और इस बात को लेकर बहुत सारे दंगे भी हुए। उन दंगों में अल्जीरिया ने अपने बहुत सारे लोगों को खोया, जिसकी वजह से वो लोग समझ गए कि एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी होता है। और इसी बात को जहन में रख के आज तक यहाँ के सब लोग भाईचारे से रहते हैं। अल्जीरिया इस समय अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। जैसे ही सूडान 2 हिस्सों में बटा था 2011 में, उसी समय से अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। जब तक सूडान एक था तब तक वो सबसे बड़ा मुल्क था अफ्रीका में, और उसके 2 हिस्सों में बंटने से इसका सबसे ज्यादा फायदा अल्जीरिया को हुआ। बंटवारे के बाद अल्जीरिया में टूरिज्म बहुत बढ़ गया। अब इस देश में जो भी आता है घूमने के लिए वो कम से कम 15 दिनों की छुट्टी पे तो आता ही आता है। देश का नेचुरल लैंडस्केप बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अगर आप भी छुट्टी के मूड में हैं तो अल्जीरिया आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे यहाँ की एक ऐसी मजेदार कहानी जिसे सुनने के बाद आपको बहुत हंसी आएगी, और ये 100% सच भी है। दोस्तों, ये वाकया ऐसा था कि एक बार इंसान को गधा खरीदना था और उसके लिए उसने किसी से बात भी की थी, लेकिन बेचने वाले के साथ कुछ बात बनी नहीं। बेचने और खरीदने वाले जब मोल भाव कर रहे थे, इतने में गधा सारे के सारे नोट खा गया। आखिर है तो वो गधा ही, उसे क्या पता। लेकिन इसके बाद बेचने और खरीदने वाले में विवाद की शुरुआत हो गई। जो खरीदार था उसका कहना था कि चूंकि मेरे पैसे गधे ने खा लिए, अब ये मेरा हुआ। तो वहीं बेचने वाले का कहना था कि कोई नियम नहीं है। वे दोनों ही अपनी अपनी बातों में अड़े थे और कोई भी सुलह नहीं करना चाहता था। बात इतनी बिगड़ गई कि इन दोनों को कोर्ट तक जाना पड़ा। आज तक इन दोनों में इस बात की सुलह नहीं हुई और केस आज भी जारी है। दोस्तों, अगर आपको दारू पीने की आदत है तो अल्जीरिया में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत मुश्किल से दारू मिलती है। यहाँ से कोई दुकान नहीं है जहाँ सरेआम शराब बिकती हो, और तो और यहाँ के रेस्टोरेंट्स में भी बहुत मुश्किल से शराब मिलती है। वैसे यहाँ शराब पीना मना तो नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग खुद ही शराब पीना पसंद नहीं करते और इसे गलत मानते हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में आपको शराब मिल जाए पर वो उसे मेन्यू में नहीं लिखते। लोगों को लगता है कि ये पाप है। लेकिन दारू ना सही, अल्जीरिया में आपको हर रेस्टोरेंट में मिंट टी का स्वाद जरूर मिलेगा। आपको यहाँ मिंट टी पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पुदीने वाली ये चाय अल्जीरिया में लोग बहुत ही शौक से पीते हैं। अल्जीरिया में खाना खाने के बाद मिंट टी पीना कंपलसरी है। जब भी सूरज उगता है तब ये 1 कप ताजा मिंट टी पीते हैं और दिन का अंत भी चाय पीकर ही करते हैं। ये लोग मिंट टी के सच्चे आशिक हैं भाई। चाय पीने के साथ साथ अल्जीरिया के लोगों के बीच में नॉनवेज खाने का बहुत क्रेज है। यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा मटन खाना पसंद है और बिरयानी लोगों की पहली पसंद है।
यहाँ हर शादी में आपको अलग अलग तरह के लजीज पकवान खाने को मिलेंगे। तो अगर आपको भी यहाँ कभी आने का मौका मिले तो यहाँ के बढ़िया खाने को आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आबादी की बात की जाए तो अल्जीरिया के 98% लोग मुस्लिम हैं, ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। इस्लामिक देश सुनते ही हमारे मन में ख्याल आता है कि शायद यहाँ महिलाओं को मनपसंद काम करने नहीं दिया जाता होगा या उनको पर्दे के पीछे रहना पड़ता होगा वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ की महिलाओं की स्थिति किसी भी इस्लामिक देश से कहीं ज्यादा बेहतर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की 70% महिलाएं बाहर जाकर काम करती हैं। खासतौर पे जज और लॉयर यहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाएं ही होती हैं। साथ ही बैंकिंग सेक्टर में भी अल्जीरिया की महिलाओं ने परचम लहरा रखा है। तभी तो कहा जाता है कि अल्जीरिया सबसे अलग ही देश है। इस देश में महिलाओं के साथ लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं, उनको उनके कामों के लिए रिस्पेक्ट दी जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर महिलाओं को किसी भी बात पे टोका नहीं जाता, कोई भी किसी को परेशान नहीं करता। यहाँ महिलाओं को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की पूरी आजादी है। लेकिन एक बात है जो आपको थोड़ा खटक सकती है, वो ये कि यहाँ पुरुष 4-4 शादियां कर सकते हैं। देखा जाए तो ये एक तरीके से गुनाह ही है। बल्कि आपको पता है कि अल्जीरिया दुनिया के कुछ ऐसे चुनिंदा देशों में शामिल है जो कि एक डेट फ्री कंट्री है। इस देश ने कभी भी किसी से कोई पैसा या किसी भी चीज की मदद नहीं मांगी है। अल्जीरियन गवर्नमेंट की एक सिंपल सी पॉलिसी है और वो ये है कि न तो हम पैसा लेंगे और न ही हम पैसा देंगे। ये खुद की मदद खुद ही करने में यकीन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये देश बहुत अमीर हो, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच ही कुछ ऐसी है। इस देश के लोग किसी से भी कर्ज लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी से पैसे तभी मांगता है जब उसे लगता है कि अब बिना पैसे मांगे उसका काम नहीं चल पाएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि उधार लेने से उधार बढ़ता जाता है, इससे मुसीबत घटती नहीं बल्कि दोगुनी होती जाती है। दोस्तों, अल्जीरिया का लगभग 90% हिस्सा सहारा डेजर्ट से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपकी नजर जहाँ तक जाएगी आपको रेत ही रेत नजर आएगी। अब ये बात तो तय है कि जहाँ रेत है वहाँ गर्मी भी हद से ज्यादा होती है। देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ का टेम्परेचर दिन के समय 50 डिग्री तक चला जाता है। 2011 में तो यहाँ के टेम्परेचर ने रिकॉर्ड ही बना दिया था। उस साल यहाँ का टेम्परेचर था 50.8 डिग्री सेल्सियस। अल्जीरिया देश का काम करने का तरीका कुछ अरब देशों की ही तरह है। यहाँ भी काम करने का तरीका सबसे डिफरेंट है। जिन्हें आउटडोर्स काम करना है वो सुबह 4 से 10 के बीच में फर्स्ट शिफ्ट कर लेते हैं और फिर शाम में 6 से 10 के बीच में सेकेंड शिफ्ट। गर्मी की वजह से यहाँ का वर्किंग कल्चर ऐसा बन गया है। यहाँ पर दिन के समय काम करना यानी कि मौत को बुलावा देने के बराबर है। यहाँ पर कोई भूल कर भी दिन में किसी से मजदूरी नहीं करवाता है, क्योंकि अगर गर्मी की वजह से किसी को कुछ हो गया तो यहाँ के नियम कानून भी बहुत सख्त है। बाकी जो इंडोर्स काम करते हैं उनके लिए मामला नॉर्मल है। चारों तरफ रेत से घिरे रहने के कारण अल्जीरिया में किसी प्रकार की खेती नहीं हो सकती। ऐसे में देश प्राकृतिक गैस और तेल में ऊर्जा एक्सपोर्ट पे ही ज्यादातर निर्भर है। अल्जीरियन इंडस्ट्री पे 2 तरह से तेल और प्राकृतिक गैस का प्रभुत्व रहा है। हाइड्रोकार्बन सेक्टर यहाँ का अब तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। दूसरा, तेल, गैस और संबंधित उत्पादों के एक्सपोर्ट से मिलने वाला रेवेन्यू बाकी इंडस्ट्रीज के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मुख्य स्रोत रहा है। हालांकि ये कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करता है, जिसमें महिलाओं और युवाओं के लिए बेरोजगारी भी शामिल है। अल्जीरिया के लोगों के बीच में फिटनेस को लेकर बहुत क्रेज है। पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ के लोग आपको सबसे ज्यादा फिट नजर आएंगे। पुरुषों के साथ महिलाएं भी यहाँ पे बहुत फिट हैं। यहाँ पर हर दिन सुबह हो या शाम हो आपको लोग पार्क में जॉगिंग करते हुए या साइकिलिंग करते हुए दिख जाएंगे। कमाल की बात तो यह है कि यहाँ के लोग ऑफिस भी साइकिल से ही जाते हैं। अल्जीरिया के लोग बड़े खुश मिजाज होते हैं और यहाँ के लोगों की सेलिब्रेशन देखने लायक होती है। यहाँ पर जब भी कोई फंक्शन हो या जब भी कोई मस्ती हो, सब दिल खोल के नाचते हैं। लोगों का मानना है कि जिंदगी को खुल के जीना चाहिए और मनचाहा काम करने में कतराना नहीं चाहिए। यहाँ की शादियां देखने लायक होती हैं। यहाँ शादियों में कम से कम 7 से 8 दिनों तक जश्न चलता है। अफसोस की बात यह है कि अल्जीरिया के लोगों में आज भी अंधविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। यहाँ पर अगर कोई किसी को थोड़ी देर तक लगातार देखता रह जाए तो उसे बहुत खराब माना जाता है। साथ ही हमारे देश की ही तरह यहाँ भी अगर बिल्ली रास्ता काटते तो उस रास्ते से कोई आगे नहीं जाता। अल्जीरिया में देखने लायक बहुत सी इमारतें और मस्जिद हैं, जिसमें अल-कौला ऑफ बेनी हमाद फोर्ट, कसब ऑफ अल्जियर्स, मजाब वैली, तिमगार्ड और तिमगार्ड जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी शामिल हैं। शानदार जगहों से भरा ही ये देश जो भारी संख्या में सैलानियों को आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश अल्जीरिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको अल्जीरिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या कभी आप गए हो अल्जीरिया, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।